सम्राट वह शक्ति है जिसे बुद्धि द्वारा अनुशासित किया गया है, तर्क का एक पर्वत जो साम्राज्य की उपजाऊ भूमि से उगता है। यदि वह संसार में जीवन का संचार करती है तो वह उसे आकार देता है। वह निर्माता है, विधि निर्माता है, रक्षक है जो अराजकता को संरचना और सुंदरता को स्थायित्व प्रदान करता है। उसका पत्थर का सिंहासन स्थिरता का प्रतीक है। उसका गहरा लाल वस्त्र नियंत्रण द्वारा संयमित क्रिया की अग्नि है और उसके पीछे की बंजर पर्वत श्रृंखलाएं परीक्षित इच्छा शक्ति की दृढ़ता को दर्शाती हैं। वह करने वाला है, स्वप्न दृष्टा नहीं। जहां अन्य लोग केवल महसूस करते हैं, वहां वह निर्णय लेता है। अपने सर्वोच्च रूप में वह सामंजस्य का वास्तुकार है, करुणा और दृढ़ता के साथ शासन करता है, भावना को रूप में और इरादे को उपलब्धि में बदलता है। उसकी उपस्थिति बाहरी संसार में निपुणता, नेतृत्व, स्थिरता, स्पष्ट सोच, जिम्मेदारी और कर्तव्य का संकेत देती है। मूर्ख की यात्रा में वह तब प्रकट होता है जब अराजकता के बाद अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि मूर्ख ने स्वतंत्रता का स्वाद चखा है तो सम्राट उसे जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग करना सिखाता है। वह जुनून को नियम देता है, अंतर्ज्ञान को स्पष्टता देता है और सपनों को आधार देता है। जीवन में वह उस पिता के रूप में प्रकट होता है जो पालन पोषण करता है, उस उद्यमी के रूप में जो विचारों को संरचना देता है, या उस शिक्षक के रूप में जो देखभाल के साथ अनुशासन की मांग करता है। उसकी ताकत सीमाओं में है, यह जानने में कि प्रेम कहाँ समाप्त होता है और आत्मसम्मान कहाँ शुरू होता है। जहाँ भावना तर्क के आगे झुक जाती है, उसकी शक्ति रक्षक है। वह मार्गदर्शन करता है, हावी नहीं होता। वह इस बात का प्रतीक है कि व्यवस्था स्वतंत्रता की आवश्यक साथी है, लेकिन जब उसकी छाया पड़ती है तो उसका पत्थर का सिंहासन एक किला बन जाता है। वही दृढ़ता अब जड़ता में बदल जाती है, उसकी संरचना एक पिंजरा बन जाती है। अनुशासित शासक एक अत्याचारी बन जाता है, देखभाल को नियंत्रण समझ बैठता है। उसकी अधिकार की आवश्यकता दम घोंटने लगती है और गर्मजोशी डर में बदल जाती है। यह वही पिता है जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता। वह बॉस जो विश्वास से अधिक आज्ञाकारिता को महत्व देता है। वह प्रेमी जो कोमलता के बिना निष्ठा की मांग करता है। छाया में वह असुरक्षा से डरता है और उसे गर्व और तर्क की दीवारों के पीछे छुपा लेता है। अंदर ही अंदर वह बच्चा जो कभी सुरक्षा की लालसा करता था, अब जीवन को बाधित करने वाली कठोर व्यवस्थाओं के साथ उसकी भरपाई करता है। यह छाया सामूहिक प्रवृत्तियों को भी दर्शाती है। ऐसी संस्थाएं जो करुणा की बजाय व्यवस्था को प्राथमिकता देती हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं जो संबंध की बजाय नियंत्रण को महत्व देती हैं, समाज जो प्रभुत्व को पुरस्कृत करते हैं लेकिन सहानुभूति को भूल जाते हैं। एक उल्टा सम्राट ऐसा है जैसे पेड़ों के बिना बसा हुआ कोई शहर, वह सफल व्यक्ति जिसने अपनी खुशी खो दी, या वह राष्ट्र जो कानून तो लागू करता है लेकिन न्याय को भूल जाता है। फिर भी अंधकार में भी उसका सबक बना रहता है। दिल के बिना अधिकार अत्याचार बन जाता है, अर्थहीन अनुशासन दमन में बदल जाता है। जैसे सम्राज्ञी सिखाती है कि बिना सीमाओं के प्रेम अराजकता में बदल जाता है, वैसे ही सम्राट सिखाता है कि बिना प्रेम के सीमाएं पत्थर बन जाती हैं। दार्शनिक रूप से वह स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच के नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत कम संरचना अराजकता की ओर ले जाती है, बहुत अधिक संरचना जीवन की आत्मा को छीन लेती है। उसकी बुद्धिमत्ता है बिना गुलाम बनाए शासन करना, बिना अधिकार जताए सुरक्षा देना, बिना कुचले मार्गदर्शन करना। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है, दूसरों का नेतृत्व करने से पहले स्वयं का नेतृत्व करने की क्षमता में। वह दिव्य पुरुषत्व का प्रतीक है, स्थिर, रक्षक, दूरदर्शी, न्यायप्रिय। उसका पतन जीवन पर विश्वास करने के बजाय उसे नियंत्रित करने के डर को दर्शाता है। जब संतुलित होता है तो उसका शासन कल्याणकारी होता है, साम्राज्य के साथ उसके समकक्ष के रूप में खड़ा होता है, उसकी नदी के लिए पर्वत की तरह।
साथ मिलकर वे दिखाते हैं कि प्रेम को संरचना की आवश्यकता है और संरचना प्रेम की सेवा करती है। सम्राट की यात्रा संतुलन की परीक्षा है। बल और दिल के साथ बुद्धिमानी से शासन करना। हमेशा याद रखना कि सबसे महान शासक दोनों के साथ नेतृत्व करता है।